मैम एक चीज बताइएगा, आपने बता दिया कि प्राइजेस यहाँ तक गिर सकते हैं, जो चांसेस नजर आ रहे हैं, वही जो अंकित सर ने सवाल रेज किया था उसी का जवाब मैं चाहूंगा, क्योंकि मॉर्निंग के शो में इवन पिछले 1-1.5 महीने से सवाल वही आ रहा है कि करें क्या। जैसे अभी मैं मॉर्निंग में भी देख रहा था, अभी भी देख रहा हूँ, कई लोगों ने चांदी 3.5 लाख रुपए पर बाय करके बैठे, 3,20,000, 3.5 लाख फिजिकल में हालांकि बाइंग है, और वहां से प्राइसेस काफी गिर चुके, 2,15,000 पे भाव आ चुका है। किया क्या जाए, मतलब वो इस वक्त लॉस में ही एग्जिट करे या डीप में बाय करे, या 2-4 साल पता नहीं कब भाव वहां तक जाएगा, उतना इंतजार करे क्या? ब्रजी, सबसे बड़ी बात है कि चांदी की अगर मैं बात करूं तो मुझे लग रहा है कि ये जवाब उनके लिए है जिन्होंने बिल्कुल हायर साइड पे खरीदा है, फिजिकल में खरीदा है या ईटीएफ में खरीदा है। क्योंकि इन दोनों केस में आपको मार्जिन कॉस्ट नहीं आ रही है, तो आपको यहाँ पे इंतजार करना चाहिए। आपने ऐसी कमोडिटी में निवेश करा है जिसमें चाइना जैसी कंट्री अभी एग्रेसिवली बाई कर रहा है, जब पूरी दुनिया यहाँ पे पैनिक में है, वो यहाँ पे बाइंग कर रही है। उनकी स्ट्रैटेजी ही यही होती है कि वो लोअर लेवल पे बिल्कुल बाई करते हैं जब सब लोग पैनिक में हटते हैं, और जब उनकी बाइंग पूरी होती है उसके बाद आप देखिएगा कि फिर प्राइसेस जो है वो बिल्कुल हायर साइड जाते हैं, तो हायर साइड एग्जिट भी होते हैं। दूसरी चीज ये है यहाँ पे ब्रिजी की, अब हम जितने लोअर साइड में आ रहे हैं, हमारे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो स्ट्रांग होता जा रहा है। जब 70 से हम मतलब 55 आए तो $15 का था, अभी आप देखेंगे कि जितने भी पोजीशंस बनी हुई है 50-51 के करीब है, तो हम 55, तो हमारा यहाँ पे जो मतलब कि रिस्क है वो यहाँ 10% का बन रहा है। मैं 50 मान के चल रही हूँ, 51 मान के चल रही हूँ, मेरा रिस्क है 10% गिरने का। लेकिन मुझे लग रहा है कि ईयर एंड में अगर यहाँ पे ईयर एंड तक एक बार डिमांड वापस आएगी, क्योंकि ETF में भी यहाँ पे बाइंग की शुरुआत हुई है, और जैसे ही इंडस्ट्रियल कमोडिटी है वॉर पे थोड़ा भी मतलब लगाम लगता है ना, तो ये कमोडिटी बहुत शार्प मतलब शूटअप दिखेगी। तो हमारा यहाँ पे जो ध्यान है नीचे का वो $5 का, यानी कि 10%। अपसाइड मुझे लग रहा है कि ये $70 तक आना चाहिए, वो है हमारा 15%। तो हम $5 के पैनिक में हम 15% मतलब $15 को यहाँ पे हम नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे लग रहा है कि आपको इंतजार करना चाहिए। अभी आपको बहुत पैनिक होगा, आपको अगस्त में भी पैनिक हो सकता है, लेकिन जब आप सितंबर में आएंगे तो एक रिलीफ रैली आती हुई दिखेगी और आपका जो पोर्टफोलियो है वो भी रिलीफ में आएगा। रही बात 3,20,000 की, तो मुझे लग रहा है कि 2026 के फोर्थ क्वार्टर में या फिर आपको 2027 के फर्स्ट क्वार्टर में ये लेवल्स आपको आते हुए दिखाई देंगे। इंतजार लंबा है लेकिन आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में आएगा। खासकर फिजिकल वालों को ना तो मैं गोल्ड में सलाह दे रही हूँ निकलने के लिए, ना मैं यहाँ पे चांदी में सलाह दे रही हूँ निकलने के लिए। पिछले 2-3 साल का एवरेज लेके देख लीजिए कि कब आपको गोल्ड ने किसी ने बोला हो कि मेरी शादी में गोल्ड इतना था, अब तो कम होके इतना आ गया। हम कंपैरिजन ही ऐसे करते हैं, या फिर हमारे त्योहार मतलब यहाँ पे हमने गिफ्ट दिया तो इतना था, अब उससे नीचे आ गया। तो अगर आप 2 साल 3 साल का भी अगर व्यू रखते हैं ना, तो आपको कभी भी यहाँ पे निगेटिव रिटर्न बहुत कम मिलते हैं। अंकित सर, आपसे मैं ट्रेडिंग कॉल लूं, ट्रेडिंग सेटअप जानूं सिल्वर का, उससे पहले एक कमेंट पढ़ना चाहूंगा। किशोर जी का कमेंट है, काफी शानदार कमेंट है। कह रहे हैं कि केबीसी में अमिताभ और MCX में अंकित कपूर दोनों ही अमीर बना दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। अभी ऐसा नहीं है, मार्केट है, मार्केट में अब इसी बात पे सर एक शानदार ट्रेड दे दीजिए सिल्वर का, क्योंकि दर्शक इंतजार कर रहे हैं। एक बढ़िया सेटअप बनाइए और बेहतरीन ट्रेड बनाइए सर सिल्वर का एक। बस यही चीज हम लोग नहीं कर पाते कि एक शानदार चीज कोई दे पाए, अभी कोई गारंटी और इस तरह की चीज, क्योंकि हम भी मार्केट के अधीन है और उसी के हिसाब से चलेंगे। मार्केट जो बोलेगा, यहाँ पे मुझे तो 2,10,000 का एक सपोर्ट है, उस सपोर्ट के आसपास अगर उसके सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो फिर फर्दर डाउन साइड पैनिक देखेंगे। मुझे लगता है कि यहाँ से एक बाउंस बैक करना चाहिए। तो 2,15,000 के आसपास आता है तो सिल्वर या सिल्वर मिनी के अंदर आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे 2,10,000 का लगाएंगे, 2,23,000 तक का वापस एक बाउंस बैक करते हुए नजर आएगा। अगर गोल्ड बाउंस करेगा तो सिल्वर भी थोड़ा बहुत बाउंस कर सकती है। ये स्टॉप लॉस सारी की सारी उसी चीज को मैच कर रहा है, $54 को। $54 अगर ब्रेक करा तो फिर अपनी पोजीशन को एग्जिट करने की कोशिश करिएगा। जो भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, देखिए अभी वंदना मैम ने बोला है कि यहाँ पे जितने भी पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, फिजिकल ट्रेडर्स हैं, उनके लिए अलग चीज है, तो वो निवेश करके अपनी होल्ड करके चल सकते हैं। सही बात है। ये अब यहाँ पे मैं बस तैयारी कर रहा हूँ कि यार एक चीज ऐसी मिले जहां से हम रिवर्सल देख सकें। अगर ये 2 लाख का लेवल ब्रेक कर देता है तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, जहां पे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि एक शार्प डाउनसाइड पैनिक मिले, क्योंकि उसके बाद जब रिवर्सल आएगा तो बहुत ही सॉलिड रिवर्सल आएगा और वापस से हम 3,10,000 3,35,000 के टारगेट देख पाएंगे। तो अभी अभी वो प्रेशर बन रहा है, अभी सही प्रेशर है, तो डेफिनेटली वही प्रेशर बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन जो मैम ने बोला है कि 2027 में आपको वापस से 3 लाख के ऊपर लेवल मिलेंगे, मेरा भी सेम एक्सपेक्टेशन है कि 2 लाख के ऊपर 3 लाख के ऊपर लेवल्स मिलेंगे। आपसे वेट एंड वॉच की स्थिति। अंकित सर, ये ट्रेडिंग कॉल तो आपने दे दिया, लेकिन किशोर जी का एक सवाल भी था, मैं चाहूंगा उस सवाल का जवाब भी ले लिया जाए। कह रहे हैं कि गोल्ड जो है 1 kg बाय करके लिया है MCX पर 1,40,000 पर, क्या किया जाए? पूछ रहे, प्रॉफिट में ही हूँ,
करूं क्या? देखिए 1,36,000 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिए। 1,36,000 तो काफी बड़ा हो जाता है, लेकिन अभी मैं वही स्टॉप लॉस दे पाऊंगा क्योंकि बिल्कुल लोअर पे चल रहा है। तो एग्जैक्ट स्टॉप लॉस वही है कि मुझे नहीं लगता कि 1,37,000 के नीचे जाना चाहिए गोल्ड। और बहुत प्रेशर अगर क्रिएट होता तो बात अलग है, लेकिन आने वाले टाइम में मुझे एक्सपेक्टेशन है कि 1,45,000 1,46,000 तक वापस से बाउंस करेगा। उसके बाद में फिर वापस से गिरावट आएगी। तो अभी जो सिचुएशन है इस लेवल पे मुझे लगता है कि आपने सही लेवल पे बाय करा हुआ है, अपनी पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है, ये सर का व्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग आप रणनीति बनाकर चल सकते हैं। मैम, सात्विक जी का सवाल आ रहा है, 2,67,000 पर चांदी 15 किलो बाय करके रखा है, क्या किया जाए मैम? क्या रणनीति बनाई जाए? MCX पर बाइंग है उनकी। अच्छा, MCX पे उनकी बाइंग है। हाँ, रोल ओवर किया होगा मे बी। हाँ हाँ हाँ, उन्होंने रोल ओवर किया होगा क्योंकि ये बहुत उनके पास तो बहुत मार्जिन मतलब उनको जी। लगे होंगे यहाँ पे। हम्म। मुझे लग रहा है जब उन्होंने इतना होल्ड किया है ना ब्रिजी, तो एक बार उनको 2,08,000 के करीब का वेट करना चाहिए। वहां से मुझे लग रहा है कि उनको, अगर उनके पास फंड है, वो एवरेजिंग करें, या तो इसका SL ले या तो फिर यहाँ पे एवरेजिंग करते हुए नजर आए। वहां से एक रिवर्सल जो है वो देखने को मिल सकता है। और पहला जो मतलब पड़ाव आएगा, जो अपसाइड आएगा, वो 2,25,000 का ही आएगा। और दूसरा 2,30,000 का फिलहाल मुझे लग रहा है। तो एवरेजिंग के थ्रू यहाँ पे थोड़ा करेक्शन पहले आने दे, मतलब क्लैरिटी आने दे, उसके बाद वो एवरेजिंग करे। और मुझे लग रहा है कि पहला उनको 2,30,000 का ही ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल, जो मैम बता रही है उसके अकॉर्डिंग आप देखिए, जो लेवल्स बताए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप रणनीति बनाकर चल सकते हैं। अंकित सर, बातचीत थोड़ा और आगे बढ़ाए उससे पहले एक बार मैं जानना चाहूंगा, जैसे आपने पिछली बार 1 महीने का क्लास लिया ऑप्शंस का, काफी कुछ सिखाया, अभी भी 300 से ज्यादा दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ। उनको बताइए कि इस बार के क्लास में आप क्या सिखाने वाले, 1 महीने के इस कोर्स में क्या कुछ मिलेगा, उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, जो भी ट्रेडर्स और ज्वेलर्स के लिए। एक बार सर थोड़ा सा आप भी बताएंगे तो बेहतर रहेगा। जी, सबसे पहले तो जिनों की भी पोजीशन 3 लाख पे, 2.5 लाख पे, 2,60,000 पे, 2,80,000 पे फंसी है, उन सब के लिए ये कोर्स है। उन सबको ये चीज करनी चाहिए क्योंकि ऑप्शन के साथ में अगर आप M6 ज्वेलर हैं, या फिर आप M6 में ट्रेडिंग करते हैं, या फिर आप फिजिकल मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, सबके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि इसमें आपको सराफा रिपोर्ट जो रहती है वो मैं आपको कैसे वो होती है, किस तरह से मार्केट ड्राइव कर रहा है, आप पैरिटी और डिसपैरिटी के साथ में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शन स्ट्रेटजीज क्या क्या रहेंगी जिनके ऊपर आपको वर्कआउट करना रहेगा, सारी चीजें बेसिक टू लेके एडवांस तक मैं पूरी 20 सेशन मिलूंगा। लास्ट टाइम मैंने 1 मंथ का कोर्स लिया था, काफी अच्छा रहा था, बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, लेकिन बहुत सारी डिमांड थी, इसलिए मैं इस बार वापस से लेके आ रहा हूँ। तो ये 3 अगस्त से रहेगा, पूरा 1 महीने का कोर्स रहेगा। 1 महीने में हम पूरी बारीकियां ऑप्शन की ट्राई करेंगे। देखिए, पुराना टाइम अलग था जहां पे गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस इतने ज्यादा मूवमेंट नहीं करते थे, 10-20% का मूव कर लिया, बहुत बड़ी बात थी। आज की तारीख में मार्केट की डिमांड है कि आपको ऑप्शन सीखना है। आज नहीं सीखेंगे कल सीखेंगे, लेकिन सीखना जरूरी है, नहीं तो आप ऐसे ही मार्केटिंग में पोजीशन अपनी फंसाते जाएंगे। ऑप्शंस ये सिर्फ सट्टा नहीं है, ये आपको पोजीशन बचाने का, हेजिंग करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। ठीक है मैम, आपके पास आएंगे। अरुण कुमार जी का सवाल आ रहा है, फिजिकल में सिल्वर बाय करके रखे 2,43,500 पर, होल्ड करके चले? बिल्कुल होल्ड करना है उनको, और उनको फोर्थ क्वार्टर का यहाँ पे वेट करना है। अभी पैनिक आएगा, अभी और थोड़ा सा पैनिक आएगा, लेकिन आप फोर्थ क्वार्टर का वेट करिए। आपको एक बारी 2,80 3 लाख तक का जो रेट्स है वो आपको देखने को मिल सकता है चांदी में। अंकित सर, यहाँ पर जुनेद जी का सवाल आ रहा है, सिल्वर को लेकर है उनका सवाल। 2,21,000 पर 7 लॉट बाय करके रखे हैं, और यहाँ पर अगर गोल्ड देखा जाए तो 1,42,000 पर 4 लॉट बाय है। क्या करें सर, प्लीज सजेस्ट करिए, स्टॉप लॉस और चीजें कैसे मेंटेन की जाए। देखिए, $54 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। मुझे एक्सपेक्टेशन है कि एक बार आपके रेट के ऊपर आएगा तो वहां पे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश जरूर करिएगा। अगर ये 2,23,000 के आसपास आता है तो एक बार प्रॉफिट बुक करने की कोशिश जरूर करिएगा। गोल्ड की अगर बात करूं तो मुझे एक्सपेक्टेशन है वापस से $4,050, $4,080 तक आना चाहिए। तो आपके रेट के ऊपर एक बार निकलता हुआ नजर आएगा, तो वहां पे अपनी एग्जिट पोजीशन जरूर बनाइएगा। अगर आप अभी में ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर में तो बात अलग है, लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो वहां पे एक बार एग्जिट करने की कोशिश जरूर करिएगा। फिर फ्रेश लेवल अगर कुछ बनता है तो डेफिनेटली आपको अपडेट करेंगे।